nervous tissue. The nervous tissue is ectodermal in origin. Nervous tissue is ectodermal in origin. They have least capacity of regeneration. It is mainly consists with two types of cells, glial cells and nervous cells. The glial cells are mainly neuroglial cells. Second, astrocytes. Oligodendrocytes. एंड माइक्रोग्लियल सेल्स. ग्लियल सेल्स जो है न्यूरोग्लियल सेल्स, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एंड माइक्रोग्लियल सेल्स. द न्यूरोग्लियल सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन. ये तो क्या करते हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं. एंड ऑल्सो प्रोवाइड spot to न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स को न्यूट्रिशन और स्पॉट प्रोवाइड करते हैं. एस्ट्रोसाइट्स दे आर हेल्प इन रिपेयरिंग ऑफ न्यूरॉन. ओलिगोडेंड्रोसाइट्स दे आर हेल्प इन formation of myelin sheath around the axon. And microglial cells, they are phagocytic in nature. तो यहां पर देखिए ग्लियल सेल्स चार तरह के हैं: न्यूरोग्लियल सेल्स, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और माइक्रोग्लियल सेल्स. न्यूरोग्लियल सेल्स जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, सहारा प्रदान करते हैं. एस्ट्रोसाइट्स जो रिपेयरिंग का काम करते हैं. ओलिगोडेंड्रोसाइट्स ये माइलिन शीथ बनाने में हेल्प करते हैं. और माइक्रोग्लियल सेल्स दे आर फैगोसाइटिक इन नेचर. अब बात करते हैं अपन नर्वस सेल्स या न्यूरॉन. Neurons are structural and functional unit of nervous system. ये हमारे तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है. नेक्स्ट, दे हैव प्रॉपर्टी ऑफ एक्साइटेशन एंड कंडक्टिबिलिटी. एक्साइट होकर के ये नर्व इम्पल्स जनरेट करते हैं और नर्व इम्पल्स को कंडक्ट भी करते हैं. नेक्स्ट, दे हैव नो पावर ऑफ डिवीजन.
इनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। क्यों? बिकॉज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेंट्रियोल। सेंट्रियोल की एब्सेंस के कारण से इनमें विभाजन की क्षमता भी नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर ने बताया कि न्यूरॉन्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। दे हैव प्रॉपर्टी ऑफ एक्साइटेशन एंड कंडक्टिबिलिटी, और कंडक्शन बोल सकते हैं, एक्साइटेशन एंड कंडक्शन, या एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिबिलिटी। दे हैव नो पावर ऑफ डिवीजन, विभाजन की क्षमता नहीं है, ड्यू टू लैक ऑफ सेंट्रियोल, क्योंकि इनमें सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। अब देखिए, ऑल द फंक्शंस ऑफ बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम और कंट्रोल्ड बाय न्यूरॉन्स। बॉडी के सारे फंक्शन, सारी की सारी एक्टिविटी कौन कंट्रोल कर रहा है? नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, और उसकी यूनिट क्या है? न्यूरॉन्स। तो यहां पर अब अपन बात करेंगे न्यूरॉन्स की। तो देखिए, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर। ये है तो एक न्यूरॉन के बारे में अपन देखते हैं। A neuron have mainly 3 parts: सोमा और साइटोन, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। दे आर डेंड्राइट्स, सोमा, एक्सॉन, माइलिन शीथ, स्वान सेल्स,
नोड ऑफ रेनवियर, एक्सॉन टर्मिनल एंड सिनेप्टिक बटन्स, सिनेप्टिक बटन्स। अब एक एक पार्ट को लेंगे अपन। बात करेंगे सबसे पहले सोमा। इट इज वाइड पार्ट ऑफ न्यूरॉन हैव न्यूक्लियस, some amount of cytoplasm, neuroplasm and nissal granules न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है एंड निसल ग्रेन्यूल्स। ठीक है। Nasal granules are consist with or have mRNA and ribosomes, mRNA and ribosomes. So they are related to protein synthesis. So they are associated with protein synthesis. The soma also have some cell organelles like mitochondria. यानी ये एक सेल का मेन बॉडी है जिसमें न्यूक्लियस है, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, न्यूरोप्लाज्म है, निसल ग्रेन्यूल्स है और निसल ग्रेन्यूल्स है वो mRNA और राइबोसोम से बनी हुई है। इसका मतलब इनका फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड है। फिर बात करते हैं अपन डेंड्राइट्स। Dendrites, they are numerous fine projections arises from soma। ये सोमा से निकलने वाले अनेक छोटे छोटे और महीन प्रोजेक्शंस हैं। दे आर हाईली ब्रांच्ड, अत्यधिक शाखित हैं, एंड ऑल्सो हैव निसल ग्रेन्यूल्स। इनमें निसल कणिकाएं भी पाई जाती हैं एंड दे कैरी नर्व इम्पल्सेस टू सोमा। तो यहां पर डेंड्राइट्स के बारे में देखते हैं कि डेंड्राइट्स क्या हैं? सोमा से निकलने वाले अनेक छोटे छोटे महीन प्रवर्ध हैं, प्रोजेक्शंस हैं जो अत्यधिक शाखित हैं, हाईली ब्रांच्ड हैं। इनमें भी निसल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं और ये नर्व इम्पल्सेस को सोमा की ओर लाने का कार्य करते हैं, सोमा की ओर लाने का कार्य करते हैं। अब देखते हैं अपन एक्सॉन।
It is comparatively thick and large single projection arises from सोमा। ये सोमा से निकलने वाला कंपैरेटिवली बड़ा और थिक प्रोजेक्शंस है। नेक्स्ट, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एक्सोलेमा। इनकी जो सेल मेम्ब्रेन उसको क्या कहेंगे? एक्सोलेमा। एंड द साइटोप्लाज्म called exoplasm। The cell organelles and nasal granules are absent। तो देखें, ये सोमा से निकलने वाला अपेक्षाकृत बड़ा प्रोजेक्शन है, सिंगल है, जिसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहेंगे अपन एक्सोलेमा और साइटोप्लाज्म को कहेंगे एक्सोप्लाज्म, जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स और नेसल कणिकाएं क्या हैं? एब्सेंट हैं। Next, it also branched at terminal end. These branches are called axon terminal, and the last swollen part of axon terminal is called synaptic knob और synaptic buttons। ये जो लास्ट पार्ट, लास्ट सोलन पार्ट, जिसको अपन कहेंगे सिनेप्टिक नोब या सिनेप्टिक बटन्स। द सिनेप्टिक नोब और सिनेप्टिक बटन हैव वेसिकल्स which are filled with न्यूरोट्रांसमीटर्स। देखो, ये जो सिनेप्टिक नॉब्स हैं या सिनेप्टिक बटन्स हैं, उनमें न्यूरोट्रांसमीटर से भरी हुई वेसिकल्स हैं और ये वेसिकल्स न्यूरोट्रांसमीटर से रिलीज करती हैं। एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स आर हेल्प्स इन साइनेप्स। साइनेप्स मीन्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। दो न्यूरॉन के बीच में जो फंक्शनल रिलेशनशिप है उसको बोलते हैं साइनेप्स। एंड द न्यूरोट्रांसमीटर्स आर एसेंशियल फॉर साइनेप्स। नेक्स्ट, the axon of some neurons is covered by a layer of phospholipid or covering of phospholipid। This covering is called
myelin sheath. This covering is called myelin sheath. And the gap or the non-myelinated part, is called node of Ranvier. यहां पर जो माइलिन शीथ के बीच में जो गैप रह जाते हैं उन गैप को बोलते हैं नोड ऑफ Ranvier. द माइलिन शीथ is covered by a layer of Schwann cells. The covering of Schwann cells is present both in myelinated and non-myelinated neurons. यानी Schwann cell covering is present both in myelinated and non-myelinated neurons. माइलिन शीथ अगर प्रेजेंट है तो दे आर कॉल्ड माइलिनेटेड न्यूरॉन्स. इफ द माइलिन शीथ इज एब्सेंट दे आर कॉल्ड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स. तो जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं दे फॉर्म white matter of CNS and the non-myelinated neurons form gray matter. जो माइलिन रहित न्यूरॉन है नॉन माइलिनेटेड वो बनाते हैं ग्रे मैटर और जो माइलिनेटेड न्यूरॉन है वो बनाते हैं व्हाइट मैटर. The conduction of nerve impulses in myelinated neuron is very fast as compared to non-myelinated neuron. यानी जो माइलिनेटेड न्यूरॉन है उनमें तंत्रिका आवेगों का संचरण नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन से फास्ट होता है. इट इज कॉल्ड साल्टेटरी कंडक्शन. जैसे यहाँ से यहाँ इसको अपन क्या कहेंगे साल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं. तो ये है एक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. लेकिन यहाँ पर जो माइलिन शीथ है उसके प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पर न्यूरॉन्स आर ऑफ टू टाइप्स माइलिनेटेड न्यूरॉन्स एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स. द माइलिन शीथ इज कंसिस्ट विद phospholipid covering and it's secreted by both Schwann cells and oligodendrocytes. It is bad conductor of electricity or it form insulating covering around the neuron. On the basis of the projections, neurons may be unipolar. Neuron, your soma give rise single projection which acts as both axon and dendron. एक प्रोजेक्शन निकलता है उसी को अपन क्या कहेंगे एक्सॉन और डेंड्रॉन दोनों का कार्य करता है. such type of neurons are present during embryonic development. भ्रूणीय परिवर्तन के समय इस तरह के न्यूरॉन मिलते हैं. उसके बाद में यूनिपोलर न्यूरॉन नहीं पाए जाते. नेक्स्ट आता है pseudo unipolar neurons. Unipolar neurons, a single projection arises from soma which divided into dendron and axon. तो प्रोजेक्शन तो सिंगल है लेकिन अपने को दो प्रोजेक्शन दिखाई देते हैं डेंड्रॉन और एक्सॉन. such type of neurons are present in dorsal root ganglion of स्पाइनल कॉर्ड. हमारे स्पाइनल कॉर्ड के डोर्सल रूट गैंग्लियन में पाए जाते हैं स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन. तो यूनिपोलर न्यूरॉन, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन.
नेक्स्ट आते हैं बाइपोलर न्यूरॉन, सिंगल डेंड्रॉन एंड सिंगल एक्सॉन इज अराइजेज फ्रॉम सोमा एंड बाइपोलर न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन रेटिना ऑफ आई. They are present in retina of eye. Multipolar neurons, it is multipolar neuron, have number of dendrites and single axon. अगर बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं, बंद हो गया, हाँ चल तो गया लेकिन बंद थोड़े हो गया. 2 मिनट की स्टॉप कर दो. चले हाँ, तो अपन यहाँ पर ये देख रहे हैं कि सोमा से निकलने वाले प्रोजेक्शंस के संख्या के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोजेक्शंस अराइजेज फ्रॉम सोमा न्यूरॉन्स आर मे बी यूनिपोलर, सूडो यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर. यूनिपोलर सिंगल प्रोजेक्शन इज अराइजेज फ्रॉम सोमा. सच टाइप ऑफ न्यूरॉन आर प्रेजेंट ओनली इन एम्ब्रियोनिक स्टेज. सूडो यूनिपोलर, इसमें प्रोजेक्शन सिंगल निकल रहा है लेकिन विच इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस सो दैट दे अपीयर्स एज बाइपोलर न्यूरॉन्स. दे आर फाउंड इन डोर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. एंड बाइपोलर न्यूरॉन्स सिंगल एक्सॉन एंड सिंगल डेंड्राइट अराइजेज फ्रॉम सोमा एंड सच टाइप ऑफ न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन द रेटिना ऑफ आई. एंड दे आर मल्टीपोलर न्यूरॉन्स जिसमें नंबर ऑफ डेंड्राइट्स विद सिंगल एक्सॉन. अब देखेंगे यहां पर इसके जो नेक्स्ट न्यूरॉन होगा नेक्स्ट न्यूरॉन जिसके डेंड्राइट्स कांटेक्ट में रहेंगे किसके, एक्सॉन टर्मिनल्स के. तो यहां पर 2 न्यूरॉन्स के बीच जो फंक्शनल रिलेशनशिप है द functional relationship between 2 neurons, 2 neighboring neuron is called synapse. इसको अपन क्या कहेंगे, synapse कहेंगे. दूसरा अपन देखते हैं on the basis of the function of neurons, neurons may be afferent or efferent. Neurons may be सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स. यहां ये भी ध्यान रखेंगे द एक्सॉन कैरी इंपल्सेज अवे फ्रॉम सोमा, डेंड्राइट्स कैरी इंपल्सेज टू सोमा. डेंड्राइट्स तो सोमा तक लाते हैं और एक्सॉन सोमा से दूर रह जाता है. दूसरा अपन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन न्यूरॉन्स में भी सेंसरी न्यूरॉन, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एफरेंट न्यूरॉन. सेंसरी न्यूरॉन और एफरेंट न्यूरॉन्स मीन्स दे कैरी इंपल्सेज फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू सीएनएस. ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट से जो तंत्रिक आवेग हैं, जो इंपल्सेज हैं, उनको ले जाते हैं कहाँ तक, सोमा नर्व सिस्टम की ओर, सेंट्रल नर्व सिस्टम की ओर ले जाते हैं. दूसरे हैं मोटर न्यूरॉन्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड efferent neurons. They carry impulses from CNS to different parts of body. ये जो तंत्रिक आवेग हैं, जो impulses हैं, उनको CNS से डिफरेंट बॉडी पार्ट तक ले जाने का कार्य करते हैं. तो ये थी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन. नेक्स्ट ये कि इनमें जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्सेज एंड कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेज, कि इनमें तंत्रिक आवेग कैसे जनरेट होते हैं, किस प्रकार से ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाते हैं. जो मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेज अपन नर्व सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे कि किस प्रकार से न्यूरॉन जो तंत्रिक आवेग हैं, जो नर्व इम्पल्सेज वो जनरेट होती हैं, किस प्रकार से जनरेट होकर के एक न्यूरॉन में ये कंडक्ट होती हैं और कंडक्ट होने के बाद में किस प्रकार से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ये ट्रांसमिट होती है. तो दिस इज नर्वस टिश्यू.
तो द पार्ट ऑफ टिश्यूज, जिसमें आपने पढ़ा एपिथेलियल टिश्यू, उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। चारों टिश्यू कंप्लीट हैं। डिफरेंट टाइप के टिश्यू, उनके एग्जांपल्स सारा अपन पढ़ चुके, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन, क्योंकि नीट एग्जामिनेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनमें से जो मैक्सिमम क्वेश्चन है, जैसे कनेक्टिव टिश्यू के, या फिर बात करें अपन एपिथेलियल टिश्यू के, है ना, जिसमें मेनली जो क्वेश्चन है वो उनके एग्जाम्पल्स के विच पार्ट है विच टाइप ऑफ टिश्यू। जैसे आपको कहें एपेंडाइमल एपिथेलियम इज एग्जाम्पल ऑफ, देखिए एपेंडाइमल एपिथेलियम इज एग्जाम्पल ऑफ सीलेटेड कोलुमिनर एपिथेलियम। इट इज प्रेजेंट इन कैविटीज ऑफ ब्रेन एंड ब्रेन कैविटीज आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। तो इस तरह से अपने को एग्जाम्पल्स, इसी तरह से सारी की सारी कार्टिलेजेस, बॉडी के कौन से पार्ट में कौन सी कार्टिलेजेस है, ये सारे के सारे अपने को इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। थैंक्स।